सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, ओ औ की मात्रा, व्याख्यान संख्या 3। प्यारे बच्चों, आज हम ओ की मात्रा से बने पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोर करता शोर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओ की मात्रा से बने पाठ मोर करता शोर। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है, देखो देखो बादल आते। द में ए की मात्रा दे, ख में ओ की मात्रा खो। देखो देखो बादल आते। गड़ 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 गड़, दोनों साथ में पढ़ रहे हैं हम। गड़ 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 करते शोर मचाते। फिर से पढ़ते हैं। देखो देखो बादल आते, गड़ गड़ करते शोर मचाते। देखिए, शोर में ओ की मात्रा है, देखो में ओ की मात्रा है ना। आगे पढ़ते हैं। जोकर जोकर साइकिल चला रहा है, जोकर साइकिल चला रहा है। टोपी पहनकर ढोल बजा रहा है, टोपी पहनकर ढोल बजा रहा है। देखिए, जोकर, जा में ओ की मात्रा जो कर, जोकर साइकिल चला रहा है। टोपी, टा में ओ की मात्रा टो, पा में बड़ी की मात्रा पी, टोपी पहनकर ढोल, ढ में ओ की मात्रा ढोल बजा रहा है। जोकर साइकिल चला रहा है, टोपी पहनकर ढोल बजा रहा है। आगे पढ़ते हैं। एक मोर, एक मोर, मोर पर तोता, मोर पर तोता। रोटी खाता दिन भर सोता, रोटी खाता दिन भर सोता। देखिए फिर से। एक मोर, मोर पर तोता, रोटी खाता दिन भर सोता। अब देखिए, मोर में ओ की मात्रा है ना। मोर में ओ की मात्रा, मोर मोर। तोता, तोता में ओ की मात्रा है। रोटी, रोटी में ओ की मात्रा है। सोता, सोता में ओ की मात्रा है। एक मोर, मोर पर तोता, रोटी खाता दिन भर सोता। चलिए आगे पढ़ते हैं। बादल देख मोर मुस्काता, बादल देख मोर मुस्काता। झूम झूम कर नाच दिखाता, झूम झूम कर नाच दिखाता। फिर से देखिए। बादल देख मोर मुस्काता, झूम झूम कर नाच दिखाता। देखिए, मोर में ओ की मात्रा है ना, मोर। अब देखिए, मेऊ मेऊ का करता शोर, मेऊ मेऊ का करता शोर। सबके मन को भाता मोर, सबके मन को भाता मोर। अब देखिए, शोर में ओ की मात्रा है, को में ओ की मात्रा है, मोर, मोर में ओ की मात्रा है। और ये मेऊ मेऊ कौन बोलता है? मोर बोलता है। और झूम झूम कर कौन नाच दिखाता है? मोर। जब बादल छाते हैं तो मोर क्या करता है? झूम झूम कर नाच दिखाता है और मेऊ मेऊ करके शोर मचाता है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं।
देखो देखो बादल आते, गड़ गड़ करते शोर मचाते। जोकर साइकिल चला रहा है, टोपी पहनकर ढोल बजा रहा है। एक मोर, मोर पर तोता, रोटी खाता दिन भर सोता। बादल देख मोर मुस्काता, झूम झूम कर नाच दिखाता। मेऊ मेऊ का करता शोर, सबके मन को भाता मोर। ये बच्चों अभी हमने पढ़ा मोर करता शोर और हमने इस कविता को पढ़ा। चलिए एक बार मेरे साथ इसे फिर से दोहराइए। देखो देखो बादल आते, गड़गड़ करते शोर मचाते। जोकर साइकिल चला रहा है, टोपी पहनकर ढोल बजा रहा है। एक मोर, मोर पर तोता, रोटी खाता दिन भर सोता। बादल देख मोर मुस्काता, झूम झूम कर नाच दिखाता। मेऊ मेऊ का करता शोर, सबके मन को भाता मोर। देखा कितनी प्यारी कविता है ना हमारी, मोर करता शोर। तो आपको ऐसे ऐसे याद करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें ओ की मात्रा के कौन कौन से शब्द आए हैं। देखिए मोर, मोर के नीचे लाइन खींचिए ऐसे, है ना, ये ऐसे। शोर के नीचे ऐसे लाइन डालिए, ठीक। अब देखिए देखो, देखो के नीचे लाइन करेंगे, ये भी देखो लिखा हुआ है। शोर के नीचे ऐसे लाइन करिए। जोकर, जोकर के नीचे लाइन कीजिए, है ना। ढोल, ढोल के नीचे लाइन कीजिए। अरे ढोल के पहले तो टोपी है, टोपी के नीचे लाइन कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी मोर आया है और यहाँ पे भी मोर आया, तो हमने एक के नीचे लगा ली ना, तो एक ही बात है। अब क्या है, तोता, तोता के नीचे लाइन करेंगे। रोटी, रोटी के नीचे लाइन करेंगे। सोता, सोता के नीचे लाइन करेंगे। मोर, फिर देखिए यहाँ आ गया, हमने तो पहले ही कर लिया है। अब मेऊ मेऊ का करता शोर, शोर देखिए हमने यहाँ पे लाइन लगाई है ना, यहाँ पे भी लगाई है, तो यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। को के नीचे लाइन करेंगे। तो ये हमारी क्या है, कठिन शब्द है, ठीक है। देखो, शोर, है ना, जोकर, टोपी, ढोल, मोर, तोता, रोटी, सोता, मोर, है ना, शोर, को, ये सब क्या है, हमारे कठिन शब्द हैं जो ओ की मात्रा के हैं। अब देखिए बच्चों, आपने यहाँ क्या सीखा, बादल की आवाज़ कैसी होती है, गड़गड़ की। और मोर की आवाज़ कैसी होती है, मोर कैसे बोलता है, मेऊ मेऊ करके बोलता है। आपको पता है जोकर किसे कहते हैं? बेटा जोकर वो होता है जिसे आपने सर्कस में देखा होगा, जो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सबको हंसाता है। तो देखिए यहाँ पर साइकिल पर सब आगे मुँह करके बैठते हैं, पर ये जोकर पीछे मुँह करके बैठा हुआ है और साइकिल चला रहा है, टोपी पहन रखा है और ढोल को भी बजा रहा है। अब इधर देखिए मोर, और मोर के ऊपर कौन बैठा हुआ है, तोता। और तोता क्या करता है, पिंजरे में रहता है ना। और यहाँ कहाँ बैठा हुआ है, मोर के ऊपर। तो मोर और तोता ये दोनों क्या है, पक्षी है ना, बर्ड है ये। अगर आपसे मैं कहूँ
कि दो पक्षियों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं ना, मोर और तोता। अगर मैं आपसे पूछूं कि बादल कैसे शोर मचाते हैं, तो आप बता सकते हैं कैसे शोर मचाते हैं बादल? गड़ गड़ करके शोर मचाते हैं, है ना। अब यहाँ पूछूं मैं आपसे कि मोर का क्या स्वर होता है, या मोर कैसे शोर मचाता है? तो मोर मेऊ मेऊ करता शोर मचाता है। लेकिन मोर सभी को भाता है। आपको पता है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आप बता सकते हैं क्या है? मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है बोलने की बारी, और यहाँ छोटी सी कविता दी गई है और आपसे कहा गया है गुनगुनाइए। चलिए पढ़ते हैं। घोड़े की चाल, कोयल के बोल, सीखो खाओ रोटी गोल गोल। फिर से पढ़िए। घोड़े की चाल, कोयल के बोल, सीखो खाओ रोटी गोल गोल। अब देखिए, घोड़े, ओ की मात्रा है ना, घोड़े। कोयल, कोयल में भी ओ की मात्रा है। बोल, बोल में भी ओ की मात्रा है। सीखो, बड़ी की मात्रा भी है और ओ की मात्रा भी है, सीखो। खाओ, इसमें भी ओ की मात्रा है। रोटी, रो में भी ओ की मात्रा है। गोल, गोल, गोल गोल में भी ओ की मात्रा है ना। फिर से पढ़ते हैं। घोड़े की चाल, कोयल के बोल, सीखो खाओ रोटी गोल गोल। मम्मी कैसे रोटी बनाती है? गोल गोल रोटी बनाती है मम्मी। तो आपको उसे खाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। लिखने की बारी। पहला प्रश्न दिया गया है, सही शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। अब हमें क्या करना है? हमें सही शब्द को छांटना है और फिर वाक्य पूरे करने हैं। ये देखिए बच्चों, ये बैलून है और इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि मोर, तोता, शोर, ढोलक। फिर से पढ़ते हैं। मोर, तोता, शोर, ढोलक। आपको क्या करना है? इनमें से शब्द छांटना है और दिए गए वाक्य को पूरा करना है। देखिए, हमने इन प्रश्नों को तो पहले ही पढ़ लिया है ना। चलिए देखिए। क, बादल गड़गड़ करते मचाते। बादल गड़गड़ करके क्या मचाते हैं? शोर। चलिए लिखेंगे। श में ओ की मात्रा, शोर, शोर मचाते हैं बादल। ख देखिए, जोकर बजा रहा है। जोकर क्या बजा रहा है? ढोलक बजा रहा। लिखिए ढ, ढ में ओ की मात्रा, ढो ल क। ऊपर शिरोरेखा। अब देखिए, जोकर ढोलक बजा रहा है। तीसरा देखिए, मोर के ऊपर डैश बैठा था। मोर के ऊपर कौन बैठा था? सोचिए। तोता। चलिए लिखिए। त में ओ की मात्रा, तो, त में आ की मात्रा, ता। ऊपर शिरोरेखा। तोता
मोर के ऊपर तोता बैठा था। घ देखिए, बादल देख डैश मुस्काता। बादल को देखकर कौन मुस्काता? मोर। चलिए लिखिए, म में ओ की मात्रा, मोर, मोर। और ऊपर शिरोरेखा। अब चलिए फिर से पढ़ते हैं। बादल गड़गड़ करते शोर मचाते। ख देखिए, जोकर ढोलक बजा रहा है। ग देखिए, मोर के ऊपर तोता बैठा था। घ देखिए, बादल देख मोर मुस्काता। इस तरह से हमने सही शब्द को छांटकर इन वाक्यों को पूरा कर लिया। देखिए, यहाँ वाक्य दिया हुआ है ना, मोर, तोता, शोर और ढोलक। हमने इन्हें सही जगह पे लिख दिया। हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तर पूरे कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न दिया गया है और हमें उसका उत्तर लिखना है, लेकिन मैंने इसका उत्तर लिख दिया है। चलिए इसकी दोहराई कर लेते हैं। क, कौन साइकिल चला रहा है? उत्तर, डैश साइकिल चला रहा है। अब आपको मैंने बताया था ना, कौन साइकिल चला रहा है? जोकर। देखिए लिखा हुआ ना, जोकर, जोकर साइकिल चला रहा है। और देखिए, कौन सबके मन को भाता है? कौन सबके मन को भाता है? उत्तर बताइए। खाली जगह दी गई है, सबके मन को भाता है। कौन सबके मन को भाता है? मोर। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ना, मोर, मोर सबके मन को भाता है। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। कौन साइकिल चला रहा है? उत्तर, जोकर साइकिल चला रहा है। आपको यहाँ पर जोकर लिखना है, जोकर। कौन सबके मन को भाता है? मोर सबके मन को भाता है। आप इसे लिख लेंगे ना। जा में ओ की मात्रा जो, कर, जोकर। मोर, मा में ओ की मात्रा मोर, मोर। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 भी कर लिया। अब इसका ग करते हैं। ग में दिया गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के ग में दिया गया है, जोकर ने क्या पहन रखी है? उत्तर देखिए, जोकर ने टोपी पहन रखी है। टा में ओ की मात्रा टो, पा में बड़ी की मात्रा पी, टोपी पहन रखी है। आपको टोपी लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए मैंने किया हुआ है। पहले हम चित्र को पहचानेंगे और फिर इसके नाम को पढ़ेंगे। ये किसकी सब्जी है पता है आपको? गोभी। मैंने आपको सब्जियों के नाम भी लिखने के लिए दिए थे ना। देखिए गोभी, गोभी। ये क्या है? पढ़ेंगे मोटर, मोटर। आपको ओ की मात्रा लगानी है, लगाइए। देखिए मैंने लगा रखी है ना, आप भी लगाइए। ख में लिखा हुआ है मोटर, मा में ओ की मात्रा मोटर। चलिए लगाइए, अपने आप से लगाइए, मोटर। ग देखिए क्या है? टोकरी, टोकरी। ओ की मात्रा लगानी है आपको ट में, लगाइए, खुद लगा लिया आपने। क्या बन गया? टोकरी। चलिए पढ़ते हैं। गोभी, मोटर, टोकरी। चलिए बच्चों, आज हम इस कार्य को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए पहले हमने बोलने की बारी में गुनगुनाइए सीखा। घोड़े की चाल, कोयल के बोल, सीखो खाओ रोटी गोल गोल। फिर आई लिखने की बारी। हमें प्रश्न दिया गया, सही शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। अब देखिए, बादल गड़गड़ करते शोर मचाते, जोकर ढोलक बजा रहा है,
मोर के ऊपर तोता बैठा था। बादल देख मोर मुस्काता। हमने यहाँ दिए गए शब्दों को पहले पढ़ा और फिर पहचान कर इसमें लिख दिया, जिससे हमारे वाक्य पूरे हो गए। फिर प्रश्न नंबर 2 आया, उत्तर पूरे कीजिए। कौन साइकिल चला रहा है? उत्तर, जोकर साइकिल चला रहा है। ख देखिए, कौन सबके मन को भाता? इसका उत्तर है, मोर सबके मन को भाता है। अब ग देखिए, जोकर ने क्या पहन रखी है? जोकर ने टोपी पहन रखी है। प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। पहला चित्र किसका है? गोभी। दूसरा मोटर और तीसरा टोकरी। तो देखा बच्चों, हमने कितनी आसानी से अपने अभ्यास कार्य को पढ़ लिया। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हंसते खेलते। ये काम मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए कि बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और उसमें रंग भरकर यह जानिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। आपको इसके बिंदुओं को मिलाना है और इसमें रंग भरना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके देश का या हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, और यहाँ पे आपको उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, ये काम तो आप खेल खेल में कर लेंगे ना, और स्वयं कर लेंगे। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि मोर करता शोर कविता याद करो। ये देखिए, हमने पढ़ा है ना, मोर करता शोर। आपको इस कविता को याद करना है। ठीक है, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।